जय जवान, जय किसान, जय भारती माँ। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मेरी मिट्टी मेरे हिंदुस्तान की हो। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो शिक्षा विभाग से है कि एक जो शिक्षा प्रत्येक बच्चे व्यक्ति के लिए जरूरी है वो आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही। आपने देखा होगा कि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में जितने बड़े इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वो सब सरकारी ज़मीन पे बने हुए हैं। जब सरकारी ज़मीन पे बने हुए हैं तो उसमें गरीब आदमियों का दाखिला क्यों नहीं है, गरीब बच्चों को दाखिला क्यों नहीं है? नहीं होता। आज हमारी सरकार चुप क्यों है? आपने देखा होगा कि हमारे इलाके में जो स्कूल है उस इलाके का बच्चा 20 किलोमीटर दूर पढ़ने जा रहा है और 20 किलोमीटर दूर वाला बच्चा हमारे इलाके पढ़ने आ रहा है। ऐसा क्यों है? आज हमारे क्षेत्र में या हमारे जिले में जो स्कूल है, विद्यालय हैं, उसमें लोकल बच्चे का दाखिला क्यों नहीं है, जबकि वो स्कूल सरकारी स्कूल पे बना हुआ है। उसमें EWS स्कीम भी है, लेकिन उसमें गरीब बच्चे का दाखिला ही नहीं है। ऐसा क्यों है? सरकार ने जितनी ज़मीनें प्राइवेट स्कूलों को अलॉटमेंट कर रखी है, उसमें स्कीम भी दे रखी है, तो सरकार उन स्कूलों पे अपना कब्जा क्यों नहीं कर लेती? जब जमीन सरकार की है, सब कुछ सरकार का है, तो सरकार उसमें अपने प्रतिनिधि क्यों नहीं बिठाती है? आज एक गरीब व्यक्ति का बच्चा अगर स्कूल में पढ़ना चाहे तो पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी सरकारों ने जो जितने सरकारी स्कूल थे उनकी दयनीय दशा ऐसी कर दी है कि वहाँ पे ना तो वॉशरूम है, ना पढ़ने की अच्छी क्लासें, ना वहाँ पे टीचर हैं, ना एजुकेशन का अच्छा सिस्टम है। आज हमारी सरकारी स्कूलों को क्यों खराब करती जा रही है, क्यों बेकार करती जा रही है कि हर आदमी सोचता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। ये सोचने वाला विषय बड़ा गंभीर विषय है। आज आपके बच्चे का आपके क्षेत्र में ही दाखिला नहीं हो रहा है, आप उसकी शिकायत शिक्षा विभाग को करते हो, तो इन सबका जिम्मेवार कौन है? शिक्षा विभाग। क्योंकि शिक्षा विभाग इतना रिश्वतखोर हो चुका है कि इतना बड़ा रिश्वतखोर कोई है ही नहीं। आप उनको एक शिकायत कर दो स्कूल की, मेरे बच्चे दाखिला नहीं कर रहे जी, कोई सुनवाई नहीं है कुछ भी। वो अपने गरीब आदमी सुनवाई कहाँ करेगा? आज आप इलाके के निगम पार्षद के पास जाओ शिकायत लेके, वो कहेगा मेरी चलती नहीं है। विधायक के पास जाओ तो कह रहा मेरी चलती नहीं है। MP के पास जाओ तो कह रहे मेरी चलती नहीं। तो चलती किसकी है? सरकार की जमीन पे सरकारी स्कूल बना हुआ है, प्राइवेट स्कूल, वो अपनी मनमर्जी किए जा रहा है। वो मनमर्जी किसी कहने पे कर रहा है? शिक्षा विभाग के कहने पे, क्योंकि उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। हर बच्चे का दाखिला, जो मोस्टली बच्चों को दाखिला हो रहा है, बिना रिश्वत के दाखिला ही बच्चों का नहीं हो पा रहा। जो हमारा भारतवर्ष देश शिक्षा का देश रहा है, वहीं बच्चों को दाखिला नहीं है। सरकार ने जिन स्कूलों को जमीन अलॉटमेंट कर रखी है, उन जमीनों को वापस लेके उन स्कूलों को सरकारी क्यों नहीं बना देती? क्योंकि शिक्षा विभाग ऐसा है कि यहाँ पे बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े जो पॉलिटिकल आदमी, उनका कब्जा है। आपने देखा वो सरकार हर सब्जेक्ट के बारे में बोलती है, लेकिन शिक्षा के बारे में कुछ नहीं बोलती। ऐसा क्यों है? सरकार क्यों नहीं बोलना चाहती? प्रत्येक भारतवासी को क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, उनको देश को दोबारा आजाद करवाना पड़ेगा। आज हमारा जो देश है दोबारा गुलामी में पड़ गया है, उस गुलामी से हमारे देश को दोबारा निकालना पड़ेगा आपको जी। सरकारें आती हैं, बोलती हैं, लेकिन कुछ काम करना ही नहीं चाहती जी। आपने कभी किसी सरकार को देखा एजुकेशन के बारे में कुछ बोलते हुए? क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट पे बड़े बड़े जो माफिया है उनका कब्जा हो चुका है। और माफिया कौन है? बड़े सरकारी अधिकारी और पॉलिटिकल आदमी। उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार ही नहीं है। हम सरकार को कई बार लिख के देते हैं कि आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहती जी। ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट से क्या मित्रता है? आज आप देखें, आज कोई गरीब का बच्चा अगर कुछ आए, मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, मैं कोई अच्छा कोर्स कर लूँ, कोई कोर्स 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख से कम का नहीं है। क्या सरकार को कुछ करना नहीं चाहिए? एक फीस पे लिमिट नहीं बनानी चाहिए? लेकिन कोई लिमिट नहीं है जी। प्राइवेट स्कूल वाले धंधा और बना लिया जी बच्चों को कि हम आपको कोचिंग कराएंगे, स्कूल के बाद गेम्स खिलाएंगे। आज प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर हैं वो स्कूल के टाइम तो पढ़ाना चाहते नहीं है, लेकिन कोचिंग करवाना चाहते हैं जी। बस कोई कोचिंग नहीं करेगा बच्चा तो उसको फेल कर देंगे। गेम के नाम पर पैसे लेते रहते हैं। वो आजकल तो नया सिस्टम और चल गया, व्हाट्सएप के नाम पर ही मैसेज लेने लग गए। कितने कमाल की बात है। हर साल कहते हैं हम स्टेडियम में प्रोग्राम करेंगे, हर बच्चे से 5-5, 4-4 हजार रुपए ले लेते हैं। पता चलता है करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट को बात पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी, हम उनको नौकरी सस्पेंड क्यों नहीं करते? कि आज हमारे देश के जो होनहार बच्चे हैं वो हमारे देश में कुछ नहीं करना चाहते, वो अच्छी डिग्री लेके बाहर फॉरेन कंट्री क्यों चले आते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे देश में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी कोई कदर ही नहीं है जी। शिक्षा में माफिया ग्रुप क्यों घुसा हुआ है? सरकार ने जहां जहां जमीनें अलॉटमेंट कर रखी है प्राइवेट स्कूलों को, उस पर अपना सरकारी कब्जा क्यों नहीं करती हैं? कुछ नहीं करना चाहती जी। तो हमें अपने राज्य में ऐसे मुख्यमंत्री की क्या जरूरत है? एजुकेशन मिनिस्ट्री की क्या जरूरत है जो कुछ करना ही नहीं चाहते? तो मेरा प्रत्येक भारतवासियों से यही निवेदन है
कि अगर उन्हें लगता है कि उनके बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं और उनके बच्चों को दाखिला होना चाहिए स्कूल के जो गवर्नमेंट ने कैरेट एरिया बना रखा है, अगर उनका नहीं होता है तो हमें बताएं, हमें मेल करें, हमें व्हाट्सएप करें, हम उनके साथ हैं। ये नहीं कि वो एक ही राज्य के हो, वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के हो। अब आपने कई स्कूलों को देखा होगा जो गवर्नमेंट, जिन पे गवर्नमेंट 90% 95% फीस देती है टीचरों को, सबको 5% वहां के ट्रस्टी देते हैं। आपको पता है कि वहां पे बिल कैसे बनाए जाते हैं? फर्जी बिल। आज हमने ये बिल्डिंग को रिपेयर करवाया, आज हमने ये रिपेयर कराया, सब फर्जी कहानी चल रही है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसमें 50% का अपना कमीशन बना रखा है। आज जहां एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही कमीशन की बात चलेगी तो बच्चा क्या पढ़ेगा वहां पे? आखिरी में मैं ये कहूंगा, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। वंदे मातरम।